हरे कृष्णा। ये नाम जो टाइटल लगाया वो टाइटल अनुଯାयी आप लोग जान लिए होंगे। आज ही मैं ये प्रसंग बारे चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। और इसी बार ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए हम साथ में ऐसा ही शुद्ध भक्त साथ में लेके जा रहा हूँ। उन जिनकी सानिध्य में हम लोग रह कर के ब्रज दर्शन करेंगे और उनकी संगति हमको लाभ मिलेगा। ऐसे ही रूप गोस्वामी कहे, संसार में जितना तीर्थस्थान हैं सभी तीर्थस्थान में रह कर के यदि हम पुण्य कमाते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और जप आदि जितना हम लोग भजन साधन करते हैं, वो पुण्य फल को यदि जो सारी संसार की जितना तीर्थ हैं करते सारी इकट्ठा करा जाए, वो पुण्य फल ब्रज की धाम में स्पर्श मात्र से वो फल को प्राप्ति हो जाता है। ब्रज भूमि को खाली स्पर्श मात्र फल प्राप्ति हो जाता है। अब ब्रज में वास करना, ब्रज में आकर ही तपस्या करना, ब्रज में भजन करना, अब ब्रज में रहना, और कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। अब ब्रज भूमि में कोई इतनी महान शुद्ध भक्तों की संगति करना कितना महान बात याद है। अब ब्रज भूमि में और दामोदर मास, कार्तिक मास, और उसका फल तो 1000 गुण बढ़ जाता है। और उसी कार्तिक मास में, दामोदर मास में भक्तों के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रह कर के ब्रज दर्शन करना, ठाकुर जी लीला कथा श्रवण करना, उन्हीं के सानिध्य में रह कर के भक्तों की संगति लाभ करना, इतना बड़ा शुभ मुहूर्त अब कहाँ मिलेगा। इसलिए आप सभी को अनुरोध है, ये वीडियो के माध्यम से जो भी आपके साथ में भक्तों हैं जरूर संगति लाभ करना। ये बात को कपिलदेव भगवान श्रीमद् भागवत में कहे, तीसरा स्कंद भागवत की 25 अध्याय की 20 नंबर श्लोक में कह रहे, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु सैव साधुषु कृतेषु मुख्य द्वार अमावृतम। इसका अर्थ है, हर विद्वान, प्रत्येक विद्वान पुरुष अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये कपिलदेव भगवान कह रहे। संसार की जो कोई यदि मुक्ति प्राप्ति करने के लिए जो आसक्ति हम संसार में रहता है, विषय प्रति रहता है संसारी, वही आसक्ति यदि भक्तों के प्रति, ऐसी शुद्ध वैष्णव के प्रति हो जाए, जो स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए, वही आसक्ति यदि हो जाए, हम संसार बंधन छुटकारा मिलने का ज़्यादा देर नहीं लगता है। ये है कपिलदेव भगवान की शिक्षा और जो भागवत में कह रहे। ऐसे ऋषभदेव भगवान मध्य में यही शिक्षा, सेम टू सेम शिक्षा हमको कहे। ऋषभदेव भगवान 5वां स्कंद भागवत की 5 अध्याय की दूसरे श्लोक में ऋषभदेव भगवान होते, महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तोयो द्वारो जोषितम संगी संगम। इसे 2 प्रकार बात बता रहे। यदि महात्मा के सेवा मनुष्य करता है, मनुष्य को भवबंधन से मुक्त हो जाता है, मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाता है यदि महात्मा की सेवा करता है। और इसकी बदल में जोषित संग संग्रम, यदि द्वार बंधन होने के लिए चाहता है, यदि संसार बांधने के लिए चाहता है, तो विषयी व्यक्तियों की संगति करना, कामुक पुरुष व्यक्तियों को संगति करने से, विषयी व्यक्ति की जो भोग संसार में लगा है उन्हीं की यदि सेवा करते हैं, उन्हीं की संगति करते, हमको बंधन में पड़ जाते, विषयी भोग में संसार बंधन से फंस जाते। किंतु यदि महात्मा व्यक्तियों की भगवान, महान आत्मा भगवान की संगति करते हैं, तभी वो संसार बंधन छुटकारा मिलता है। और वो संगति दामोदर मास में आप सबके लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे शुद्ध वैष्णव की संगति, जिसको कहते क्षण मात्र लव मात्र संगति करने से संसार बंधन, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। और वो लव मात्र साधु संग तो कहा गया, किंतु आपको 7 दिन की मौका मिलेगा। साथ में हमारे साथ में ऐसे ही शुद्ध वैष्णव जो ठाकुर जी के दर्शन किए, इसी जीवन में उन्होंने तपस्या करके सिद्धि प्राप्ति किए, जप में सिद्धि प्राप्ति किए, ठाकुर जी उनको मिले, दर्शन दिए, उनको आशीर्वाद दिए, और उन्हीं भक्तों की संगति में आपको ब्रज दर्शन 7 दिनों मिलेगा। साथ में रह कर के 7 दिन रह के ब्रज धाम में रह के हम ये करेंगे। हम
ये यात्रा में हम लोग को कोई बिजनेस की कोई कमाने के ये के लिए नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए ये ब्रज दर्शन करके आप भजन में भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सबसे मिनिमम खर्च जो भी गाड़ी की खर्च है और जो प्रसाद की खर्च है, वही खर्च टोटल अमाउंट जो भी होगा आप लोगों के लिए ये करा जाता है। हम पिछला बार 4,000 में हमारा 4 से 5,000 के बीच में रह गया था। इसी बार थोड़ा खर्च बढ़ गया, 5 से 6,000 तक आ जाएगा। से भी गाड़ी के रेट भी बढ़ चुका है, रिक्शा वाला की खर्चा भी बढ़ चुका है, और प्रसाद रिक्शा गाड़ी ये सारी इंक्लूड होता है। किंतु घर की रूम का रेंट का खर्चा हम नहीं दे रहे हैं। रूम सभी की चॉइस अलग अलग होता है, आपस में मिलकर यदि आप पहले से इसको बुकिंग कर लेते और पहले से ये कर देते, हम लोग उस अति कम खर्चे में हम लोग को परिक्रमा कर पाएंगे। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने नाम रजिस्ट्रेशन कराइए। हमारे साथ में भक्त रहते, पहले श्रीधर गोपाल प्रभु रहते थे बॉम्बे में, इस बार भी वो आएंगे। उनका फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ। श्रीधर गोपाल प्रभु के साथ में उनके बात में बातचीत करूँगा, और वो आप लोग उनके नाम में रजिस्ट्रेशन करिए, कुछ एडवांस दीजिए, जैसे ही आपका जाने का पक्का हो जाए, जाने का पक्का हो जाएगा, और हम लोग उसी हिसाब से गाड़ी बुकिंग कर लेंगे। और गाड़ी ज़्यादा भक्त होने से गाड़ी, बड़ी गाड़ी की से हम थोड़ा खर्च कम पड़ता है, और कम होने छोटे गाड़ी लेने से हम लोग खर्चा बढ़ जाता है। और आप लोग जल्दी जल्दी ऐसे शुद्ध वैष्णव के संगति माध्यम से ब्रज दर्शन के लिए जरूर आप सबको निमंत्रण करता हूँ। 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये चलेगा। प्रथम अक्टूबर की जो 28 अक्टूबर हम पहले शुरुआत है, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि हमारे जो वैष्णव परंपरा से आचार्य गौड़ीय परंपरा से लोगों शुरुआत किए थे विश्राम घाट से, वो विश्राम घाट से हम लोग परिक्रमा शुरुआत करेंगे। मथुरा उस दिन करेंगे, तालवन करेंगे, कुमुद वन करेंगे, ये सारी तीनों वन प्रथम दिन के पहले दिन हम यात्रा करेंगे। और दूसरे दिन हम वृंदावन यात्रा रखें। 29 तारीख श्रील प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि अवसर पर हम प्रभुपाद जी का फीस्ट खाना है। इसीलिए वृंदावन में जो छड़ गोस्वामी मंदिर हम दर्शन रिक्शा में कराएंगे। उस दिन शुरू में सवेरे करके आएंगे, 12-1 बजे आकर के पुणी प्रभुपाद जी की आशीर्वाद उनकी फीस्ट लेंगे। इसके बाद में पुणी 2 पुणी जैसे आकर पुणी पास में जैसे ही अक्रू घाट हैं और जो बाकी स्थान रह जाएगा, पुणी शाम को टाइम में वो पूरा उसको कवर करेंगे। ऐसा हमारा प्रोग्राम है दूसरे दिन का। तीसरा दिन हम लोग को रखेंगे गोवर्धन, रखेंगे गिरिराज की। गिरिराज में यहाँ बहुड़ा वन, गिरिराज, पूरी गिरिराज की हर चीज़ लीला स्थली, यहाँ जितना भगवान कृष्ण का लीला स्थली, राधा कुंड, श्याम कुंड से लेकर के पूरी पुछरी तक जितना लीला स्थली पूरा एक दिन कवर हो जाता है। हम लोग रिक्शा में यहाँ से गाड़ी से जाएंगे, रिक्शा में ही इसको परिक्रमा करेंगे। अब इसके बाद में हम चौथा दिन कामा रखेंगे। कामा में जितना बद्रीनाथ से केदारनाथ और कामवन में जितना विमल कुंड हैं, फिसल के शिला हो कि गया कुंड, गया तीर्थ हैं, धर्म कुंड है, कामेश्वर महादेव हैं, और ये सभी पूरा एक दिन सवेरे से लेते पूरे शाम तक पूरा लीला स्थल कामवन की दर्शन करेंगे। 5वां दिन को हम लोग नंदगांव बरसाना दोनों करेंगे, दोनों सवेरे से लेकर के शाम तक पूरा घूमेंगे। और 6वां दिन को हम लोग वृंदावन की कुछ बाकी चीज़ रह जाता है। वृंदावन तो लंबी बड़ी वन है, ये हम लोग को इसलिए उस दिन को खदरी वन रखें। जैसे ही उसके साथ साथ हम लोग को जावट जाएंगे, कोकिला वन जाएंगे, चरण पहाड़ी जाएंगे, उधर जाएंगे शेषशाही जाएंगे, शेषशाही से हम लोग को शेरगढ़ जाएंगे, शेरगढ़ में खेलन वन इसको बोलते हैं, और रामघाट जाएंगे, रामघाट में चीर घाट, नंद घाट, ये सभी दर्शन करते हुए गरुड़ गोविंद देखिए उस दिन को कंप्लीट करेंगे। वृंदावन की ये ब्रज की जो पश्चिम दिशा के सारी वन हो गया। पूर्व दिशा की जो वन है 7वां दिन को हम लोग पूरा करेंगे, भद्रा वन से लेकर के पूरा गोकुल महावन तक करेंगे। इसलिए ऐसा ही यात्रा पूरी होगा। हर लीला स्थलियों को लीला कथा के साथ साथ ब्रज दर्शन होगी पूरी तरह की, अच्छे तरह की। और शुद्ध वैष्णव भक्तों की संगति में करेंगे। हम साथ एक शुद्ध भक्त जो वैष्णव जा रहे हैं उनकी सानिध्य मिलेगा। जो ठाकुर जी इसी जीवन में उन्होंने अपने मंत्र में सिद्धि प्राप्ति की, ठाकुर जी दर्शन मिला, और उनको मिलाऊंगा आपको इसी ब्रज दर्शन यात्रा है। साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, परिक्रमा वो उन्होंने भी करेंगे।
हम साथ बोले उन्होंने कि मैं भी करूँगा साथ में। आप लोग ऐसे ठाकुर जी मिलने वाला भक्तों की और जिनकी ठाकुर जी का आशीर्वाद दिए, उनको दर्शन किए, साक्षात भगवान को मिले, और वो अभी हम साथ में करेंगे। नारद जी एक बार दर्शन किए तो कैसा विचरण होते दर्शन, ऐसा ही जीवन सफलतार कृष्ण दर्शन चार हुई अच्छे एक बार। चैतन्य चैतन्य कृष्णदास का कविराज गोस्वामी खरे, वो जीवन सफलता है जो एक बार भगवान कृष्ण के जिनकी दर्शन हो गया। और ऐसा ही कृष्ण दर्शन करने वाले, राम जी के दर्शन करने वाले शुद्ध वैष्णव की संगति से हम लोग व्रत 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के मध्य भी ऐसे शुद्ध वैष्णव की संगति का लाभ करने के लिए जरूर पधारिए। 7 दिन टाइम निकालिए, समय निकालिए, और कोई ये नहीं, हम लोग कम से कम खर्चे में आप लोगों को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कोई ये नहीं, और ज़रूर आइए। 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये है। 3 नवंबर आप 27 तारीख की बुकिंग कर लीजिए, रूम बुकिंग कर लीजिए। आप लोगों की ये है जिम्मेदारी। 27 तारीख से लेकर, कारण सवेरे सवेरे 28 तारीख को निकलते हैं, इसलिए 27 तारीख दिन आखिरी वृंदावन रह जाए। 27 से 2 तारीख तक बुकिंग कर लीजिए। 3 तारीख तो आप लोग को निकल जाएंगे, इसलिए 2 तारीख तक रूम बुकिंग कर लीजिए। हरे कृष्णा। जरूर ये वीडियो को जितना आपका रिलेटिव में हैं, जो भी भक्तों के साथ संपर्क करते हैं, जरूर तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी देना, बताना, प्रभु जी जरूर फ़ोन करना। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री राधे।